दोस्तों, अगर सरल, सहज और सुहाने बिजनेस आइडिया की तलाश में आप भटक रहे हैं और अगर कहीं बकरी पालन बिजनेस आपको दिख गया, तो पल भर ठहर करके जरूर सोचिएगा कि आखिर ये बिजनेस में मंदी क्यों नहीं आती है। क्या बात है कि ये इतनी तेजी से उभर रहा है। बहुत ही सरल उत्तर है। उत्तर ये है कि इस देश में मीट की खपत बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि आज जितने भी आप गोट फार्मिंग बिजनेस कर लो, आज आप फायदे में रहेंगे। और क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत सारे अध्यायों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो घर के आंगन वाली बकरियां नहीं है कि आप उठा लें और बकरी पालन शुरू कर लें। और शायद यही वजह है कि आप ये जो पीछे भीड़ देख रहे हैं, आज उसी अध्याय को पढ़ने के लिए सुधीर सर के क्लासेस में ये आए हुए हैं। एमके गोट फार्म पे हूँ, पटना में हूँ। यहाँ पे 2 बार ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले हम वेलकम कर लें सुधीर सर का। सर, एक बार फिर से भव्य स्वागत है बिहार स्टोरी चैनल पे। धन्यवाद पवन जी। जी। लेकिन जैसा कि अभी आपका हम बोलते हुए सुने कि मंदी क्यों नहीं आती है, तो डिमांड आप ज्यादा बताए। जी। सिर्फ वही कारण नहीं है, जी। सबसे बड़ा कारण ये भी है। डिमांड तो खैर है ही है। ये घर में रहकर बिजनेस किया जा सकता है, अपने गांव में रहकर बिजनेस किया जा सकता है। जी। और इसमें इन्वेस्टमेंट के तुलना में, अदर बिजनेस के तुलना में, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अदर बिजनेस के तुलना में रिटर्निंग प्रॉफिट ज्यादा है। जी, सही बात है। और इसमें इनकम टैक्स का कोई झमेला नहीं है। इनकम टैक्स का झमेला नहीं है। हाँ, अच्छा। सेल टैक्स का कोई झमेला नहीं है। जी। यदि आप शहर में दुकान खोल रहे हैं तो किराए का झमेला, यहाँ कोई झमेला नहीं है। आप आराम से अपने घर परिवार के बीच में रहकर खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हुए बकरी पालन कर लेते हैं। रूखा सूखा खाकर बकरी भी रह जाती है। सुधीर सर पारंगत हैं इस बिजनेस में, इसलिए बहुत सारे चीज जानते हैं। तो इसलिए बकरी पालन का क्रेज आज के डेट में ज्यादा है। 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए लोग बाहर में जाकर बिल्कुल 10 घंटा 12 घंटा मेहनत कर रहे हैं। जबकि बकरी पालन 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम कर लें, घर की महिलाओं का भी सहयोग मिल जाए, तो वहाँ से अच्छा यहाँ लोग अर्निंग कर लेते हैं। इस बात को लोग अब समझने लगे हैं। पहले वाला युग नहीं रहा, तो समझने लगे हैं। और लाज शर्म भी अब लोग छोड़ने लगे हैं। पहले तो लाज के कारण ना 12,000 की नौकरी कर लेंगे, लाज के कारण नहीं करेंगे जी। तो उसको भी छोड़ने लगे हैं, क्योंकि सब लोग रुपया का महत्व समझ गए हैं। बिल्कुल। इसलिए बकरी पालन का क्रेज आज की डेट में बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज में धार्मिक प्रतिबंध भी नहीं है। हर एक मजहब, हर एक धर्म के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग बकरी पालन की मान्यता है। आपने कितने सारे कारण जुड़वा दिया। मीडिया के नाते हम लोग देखते हैं भाई कि ये जो मीट की भाव है जब देखो ये सेंसेक्स इसका ऊपर ही चढ़ता देखता हूँ। चीज, हाँ जी, जैसा कि आप बताया कि एक अध्याय है, तो वास्तव में 2-4 बकरी पाल लेना आसान होता है। आंगन में महिला पाली, ये कर ली। लेकिन बड़ा स्तर पर आपको फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो वहां पर फिर आपको वैज्ञानिक पद्धति अपनाना पड़ता है, ताकि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम रहे, ग्रोथ रेट हाई रहे, कम समय में वजन तेजी से बढ़े, ताकि आपका इनकम फास्ट रहे, यानी कि तेज रहे। समझ गए? इसलिए इस सब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है। बिल्कुल। और चलिए, सुधीर सर के जो छात्र हैं बहुत दूर दूर से आए हैं। 5 दिवसीय जो है ट्रेनिंग क्लासेस होती है, एक दिन जिसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है। इनसे भी परिचय करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो दर्शक बड़े उम्मीद भरे नज़रों से आपको देखते हैं वीडियो में। उनको लगता है कि आज फिर कोई सवाल पवन सर पूछेंगे और सुधीर सर उसका एकदम सटीक जवाब देंगे। तो आज का सवाल देरी ना करते हुए मैं पूछ डालता हूँ। सर, बकरी के पेट में गैस हो जाता है, बकरी चिल्लाती है, पेट फूल जाता है, क्या उपाय है? ठीक है, दर्शक मेरा इंतजार करते हैं और आपका भी साथ रहता है कि आपके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके। तो गैस वाली जो समस्या है ना, ये बहुत कॉमन समस्या है। तो गैस आखिर बनता क्यों है? यदि गैस हो जाए तो घरेलू स्तर पर उसका हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं, या वैज्ञानिक पद्धति से लोग जो फार्मिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज घरेलू स्तर पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो कौन सा इमरजेंसी लिए दवा हमको फार्म पर रखना है, वो भी जानकारी दिया जाएगा। और उसका स्थायी इलाज क्या किया जाए, ताकि गैस वाला समस्या बार बार यदि आ रहा है तो वो ही ना, ये भी बताया जाएगा। समझ गए? तो आइए सबसे पहले गैस क्यों बन जाता है इस पर चर्चा करें। गैस तो बनने का बहुत सारा कारण है, लेकिन मेन कारण, सबसे मेन कारण होता है फिजिकल एक्सरसाइज का अभाव। जाहिर सी बात है, जब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगा तो उसका पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, तो गैस प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। यही कारण है कि चरने वाली बकरी में गैस का समस्या कम आता है। होने के लिए किसी को भी हो सकता है, लेकिन चरने वाली में कम आता है और स्टॉल फीड वाला में ज्यादा आता है। दूसरा मेन रीजन, अनटाइमली खाना देना। यदि बकरी को डेली सुबह में यदि 8 बजे खाना दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि 8 बजे ही खाना दें। 10 मिनट आगे पीछे चलेगा, लेकिन कभी ऐसा ना हो कि 1.5 घंटा लेट कर दिए, 2 घंटा लेट कर दिए,
उसमें भी गैस बनता है। फिर खाना का मात्रा, कितना खाना का मात्रा देना है, इससे भी गैस बनता है। आवश्यकता से ज्यादा खा ली, उससे ही बनता है। तो चलिए, ये सब तो मेन बात था, छोटा छोटा चीज। हालांकि कितना कंट्रोल कर लिया जाए, गैस किसी को भी हो सकता है, इंसान में भी होता है, लेकिन जब गैस बन जाए तो पहचाने कैसे? सबसे बड़ी तो पहचान है, नहीं तो पहचान ही नहीं पाइएगा। क्यों चिल्ला रही है, क्यों परेशान है? हाँ, तो पहचान ही नहीं पाए तो फिर उसको जो सुविधा मिलना चाहिए, मेडिकल सुविधा, वो दे नहीं पाइएगा, चाहे घरेलू रहे चाहे दवा वाला रहे। तो बकरी का पेट होता है बायां साइड वाला पेट फूल जाएगा। जब उसको दाबिएगा तो जिस दिन दाबिएगा दबेगा थोड़ा सा, फिर छोड़ेगा, फिर फक से फूल जाएगा। जस्ट लाइक गेंदा कैसे होता है, गेंदा में फुटबॉल हवा भरल रहता है, दाबने में फिर फूल जाता है ना, उस तरह से वो फूल जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब पेट में गैस रहेगा तो उसको दर्द करेगा, बकरी खाना नहीं खाएगी। यदि ज्यादा मात्रा में हुआ तो चिल्लाएगी भी, और यदि उसका समुचित इलाज ना किया जाए तो इतना फास्ट गैस बनता है, कभी कभी बकरी मर भी जाती है। तो ये नौबत ना आए, इसके लिए लोग क्या करते हैं, हम लोग घर में घरेलू उपाय बता रहे हैं। कोई दवा फवा कुछ नहीं जानकारी है, तब हर एक घर में नमक तो जरूर मिलता है। 4 ग्राम 5 ग्राम नमक पानी में घोर के पिला दीजिए। नमक जो हाँ, जो हम लोग नमक खाते हैं, हाँ, जो नमक हम लोग खाते हैं, हल्का फुल्का गैस रहेगा, उसमें भी काम कर जाएगा। हल्का फुल्का गैस की बात कर रहे हैं। सेंधा नमक और वो चटाते हैं काला नमक। देखिए, जब आप सिंघा नमक काला नमक की बात छेड़ दिए, तो उस पर हम बताने जा रहे हैं कि सिंघा नमक रहे कि उजलका नमक जो हम लोग खाते हैं वो नमक रहे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि काला नमक रहे, वो चटाने से पाचन शक्ति तगड़ा होता है, लेकिन कौन नमक, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। तो हम प्रेफर करते हैं काला नमक को। अच्छा, तो प्रश्न उठता है काला नमक ही क्यों? काला नमक ही, आप लोग भी मन में आया काला नमक ही क्यों? तो उसका मेन रीजन ये होता है, देखिए, जहां बार बार गैस बन रहा है, तो हम एक कारण बताए थे कि जहां पाचन शक्ति कमजोर पड़ गया है या खाना नहीं पच पा रहा है, उसी कारण गैस बनता है। तो जो घूमने वाली बकरी है, जो चरने वाली बकरी है, उसको हम काला नमक की सलाह नहीं देते हैं, उसको साधारण नमक की सलाह देते हैं कि बकरी को नमक प्रतिदिन खिलाना है। लेकिन वो घूम फिर रही है डेली, उसका तो पाचन शक्ति इस तरह तगड़ा है, और काला नमक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो स्टॉल फीड वाला जो पालन करते हैं, तो यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज का अभाव हो जाता है, तो पाचन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो काला नमक जब बकरी चाटती है, तो काला नमक लिवर को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को तंदुरुस्त करता है और भूख बढ़ाता है। तो फिर क्वेश्चन आया कि काले नमक क्यों भूख बढ़ाता है, सादा नमक क्यों नहीं भूख बढ़ाता है ना? तो उसका मेन रीजन क्या है? काला नमक अधिकांश लोग सोचते हैं जैसे सादा नमक समुद्र में पाया जाता है या झील में पाया जाता है, सिंघा नमक का पहाड़ होता है, लेकिन काला नमक प्रकृति में नहीं पाया जाता है। अच्छा, प्रकृति में पाया जाता है क्या? सिंघा नमक और सादा नमक जो हम लोग खाते हैं, जिस भी ब्रांड का खाएं, ठीक है। काला नमक हम लोग बनाते हैं, इंसान के द्वारा बनाया जाता है। साधारण नमक में आंवला और हर्रे मिलाकर उसको धीमा आंच में पकाया जाता है। हाँ, मार्केबल बात है। तो जो आप काला नमक देख रहे हैं, और किसी को भ्रांति है कहीं प्रकृति में पाया जाता, नहीं, इस तो पकाया गया है। इसमें आंवला भी है और हर्रे भी है, और लगभग सभी लोग जानते हैं कि आंवला भी लिवर को मजबूत करता है, और हर्रे तो पाचन शक्ति के लिए अमृत जी है, प्रकृति का वरदान है। वो जो गोट लिवर टॉनिक वाली सर वीडियो आई थी आपकी, बहुत सारे लोग हर्रे नहीं समझते हैं, इतनी कमेंट आई है भाई, हर्रे कहाँ मिलेगा, क्या होता है, जरा बता दें। हर्रे देखिए, हमारे बिहार में, झारखंड में, यूपी में किराना की दुकान पर भी मिलता है, और आयुर्वेदिक दुकान, और आयुर्वेदिक ये जड़ी बूटी भी है जी। आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पर भी मिलेगा। तो सबसे जल्दी आप किराना दुकान पर जाइए, जो पुराना किराना, आधुनिक वाला नहीं, चिकचाक वाला नहीं, लाइट वाला, जो पुराना किराना दुकान है बड़ा, वहां आपको मिल जाएगा। यहाँ तक एक गांव में भी मिल जाता है। तो काला नमक में आंवला भी मिला हुआ है, हर्रे भी मिला हुआ है। तो आपको लग रहा है कि खाली नमक है, लेकिन उसमें आंवला और हर्रे है, जो कि लिवर के लिए मजबूती प्रदान करता है, पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। कितनी गूढ़ बात बताई सर आपने, ये चीजें कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हुआ। नहीं, तो कंसेप्ट क्या है, जो लोग जानते होंगे कि काला नमक कैसे बनता है वो तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे, उम्मीद करते हैं कि लोग भी नहीं जानते होंगे। नहीं, बकरी पालकों के लिए सर, इसीलिए तो आपकी छोटी छोटी बातों में भी कितनी बड़ी चीजें छुपी होती हैं, यही फायदा होता है आपसे बात करने का। हाँ, तो इसलिए पाचन शक्ति मजबूत करता है। तो स्टॉल फीड में जब आप बकरी पालन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सरसाइज उतना होगा नहीं, चरने वाले की तुलना में तो एक्सरसाइज कम होगा। तो आप काला नमक को रखिए, ताकि बकरी चाटे, पाचन शक्ति मजबूत रहे, तो गैस वाला समस्या आए ही नहीं। ऐसे क्या इलाज सर, दवा वगैरह? यदि हो गया तो पहला चीज तो नमक वाला बताए। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं
हींग भी लगभग हर एक गांव में मिल जाता होगा, घर में ना है तो गांव में जरूर मिल जाता होगा। हींग को लीजिए, सरसों के तेल लेके थोड़ा सा सिलवट पर रगड़ दीजिए या खल है उसमें रगड़ दीजिए, थोड़ा सा बकरी के मुंह में चटा दीजिए, उससे भी गैस दूर हो जाएगा। छोटा बच्चा है, अजवाइन घर घर होगा, पानी में बॉयल कर दीजिए, छोटा बच्चा का अजवाइन को पानी पिला दीजिए। यदि बड़ा बकरी है तो ना होता है तो डायरेक्ट जमीन में खिला दीजिए, उससे भी गैस दूर हो जाता है। तो ये सब तरीका आप कर सकते हैं। या सोडा भी घरे घर होगा, सोडा तो हम यूज करते हैं, घरे घर होगा। खाए वाला सोडा, मीठा वाला। हाँ मीठा सोडा, कपड़ा धोए वाला ना भाई, मीठा वाला। उसको भी पानी में घोर के पिला दीजिए, वो भी गैस में काम कर जाता है। तो ये सब चीज ऐसा है कि आपके घर में है, घरेलू उपाय है। लेकिन अधिकांश लोगों को देखते हैं कि जब गैस बनता है तो यूट्यूब पर से नंबर लेकर तड़ातड़ फोन लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो आपके घर में चीज है उसके बारे में जानिएगा तो आपको बकरी पालन में आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर मालूम चला कि आप जहाँ पर हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तो फिर गैस के कारण बकरी मरती भी है। तो इमरजेंसी में हम लोग को सलाह भी दिए हुए हैं, बोलोटोसिल सिरप आता है। अच्छा। हाँ, तो उसको हम लोग 20 केजी बॉडी वेट पर 30 ml पिलाते हैं, गैस में बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा, हो सकता है कि आप सुबह सुबह फार्म में गए, गैस के कारण बकरी एकदम अचेत पड़ी हुई है, इतना कभी कभी गैस बन गया और तो मुंह से ले नहीं पाएगी, नहीं ना ले पाएगी, सच्चाई बात है। अब वहां तो आपका मिठका सोडा, हींग सब फेल हो जाए, सब फेल हो जाएगा। ठीक है जी। तो उसके लिए आप इतना जरूर कीजिएगा कि निकटतम डॉक्टर से संपर्क कीजिए और जो इंजेक्शन आता है उनके सलाह से इंजेक्शन लगाइए, बकरी तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन इस जानकारी के अभाव में लोग नहीं कर पाते हैं। बकरी होयल है समस्या, फोन लगाओ, यूट्यूब पर नंबर देख देख के खोजते रहो तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, चाहे रिप्लाई नहीं कर रहा है। खुद हम भी उस कैटेगरी में हैं, ऐसा नहीं कि हम दूध के धुले हुए हैं। 2-4 कमेंट रोज आता ही है सर आपके बारे में। देखिए कमेंट लिखना आसान बात है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे वीडियो हम बोले हुए हैं कि मेरा पेड कोर्स से चलता है, तो पेड कोर्स से चलता हुआ है। ये लोग इतना दूर से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, कोई बस्ती, रायबरेली, बम्बई से आए हुए हैं, तो मेरा तो समय पहले इनके लिए जाएगा, जाहिर सी बात है। हम कोई साधु संत ना है, तो मेरा तो मोबाइल बंद रहेगा। तो इसमें आपका मीडिया सहयोग करता है। हम ये चीज बताए, व्यूअर लोग जान गए, लिख लीजिए, यूट्यूब पर नंबर दे दे फोन करके जरूरत नहीं ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, पूछिए लोग से, क्या जी मेरा मोबाइल बंद रहता है कि नहीं? सुबह में भी आपके साथ में रहते हैं कि नहीं? रात में भी इन्हीं के साथ में रहते हैं। तो सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक इन्हीं के बीच में रहते हैं, तो मेरा फोन कहाँ से उठेगा? तो इस तरह से कमेंट लिखते हैं तो लिखने दीजिए। यदि मेरे बारे में जो जानेंगे, नहीं लिखेंगे, कमेंट लिखते हैं अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, फोन लगाए मेरा फोन ना उठा, तो लिखो। तो इस तरह से आप अपने बकरियों को गैस से बचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं तो कुछ ना मिल रहा है तो बकरी को बैठने नहीं दीजिए। जब बकरी बैठेगी तो उसको और तगड़ा गैस से पेट दर्द होगा। बकरी को रस्सी में बांधकर धीरे धीरे घुमाते रहिए, उससे भी कुछ गैस निकलते रहता है। या उसके मुंह में से लकड़ी डाल दीजिए, लकड़िया की रस्सी बांध के यहाँ बांध दीजिए, है ना, तो बकरी करते रहेगी। तो जब पागुर करते रहेगी तो उससे भी हल्का हल्का गैस निकलते रहता है। तो ऐसे भी कर कर बकरियों को गैस से बचाया जा सकता है। और होने वाले पशुधन की हानि जो होने वाली है, उससे आप काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी और शानदार जानकारी सर आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सर वक्त थोड़ा सा हम लेंगे, आपके जो शिष्य हैं, जो भविष्य के जो है अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि इसमें क्या जो ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, गोट फार्मिंग, वो थोड़ा सा हाथ उठा के दिखा दें कि कितने लोग हैं जो ऑलरेडी बकरी पालक हैं। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं इसमें। बकरी पालक मत ये पूछिए कि जो आपके यहाँ समस्या रियल में आता है ट्रेनिंग के समय, वो सब बताया गया कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल बताया गया है। जी सर, बताया गया। वो सर सेटिस्फाइड रहते हैं, पूछ पूछ के मैं भी थक गया हूँ। कभी कोई वैसा शिकायत आई नहीं, क्योंकि इतनी डिटेल्स जानकारी सुधीर सर देते हैं कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई चीज छूट जाए। और उसके बाद भी जो छूट जाता है तो सर विजिट कर लेते हैं, गोट फार्म पे पहुंच जाते हैं। जी, ये मेरा श्योर रहता है। क्लास में तो भाई हम सबके लिए कड़कस है, नो डाउट। का जी सही बात है कि नहीं? थोड़ा सा भी अनुशासनहीन आप हुए, मेरा बोली कड़ा रहता है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी सबसे एक वादा भी करते हैं कि जब भी संभव हुआ तो आपके फार्म पर भी आएंगे, और जो कमी आप मेरे नजर में आएगा वो हम बोलबे करेंगे, देख के चुपचाप चुप पूर्ण करेंगे,
वो हमें आदत ना है, क्योंकि सही बात है, आप देखते भी मेरे साथ आप घूमते हैं तो ट्रेनिंग जब हम देते हैं तो एक हमारे ऊपर हमको अपना अंदर से महसूस होता है कि मेरा जिम्मेवारी है कि एक बार उनके फार्म पर जाएं, क्या कमी हो रहा है उसको देखें, यदि अच्छा कर रहे हैं तो उत्साह को बढ़ाएं। तो इस तरह से हम काम करते हैं और ये होना भी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक शिक्षक का जो फ़र्ज़ होता है बखूबी निभाते हैं सुधीर सर। थोड़ी-सी शॉर्ट परिचय, केवल नाम बता दें, प्लेस बता दें, कहाँ से आप लोग आए हैं? तो यहीं से शुरुआत करते हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार, मुंबई से। मुंबई से आए हुए हैं सर, ऐसे क्या करते हैं? मेरा सर इंटीरियर का बिज़नेस है। अच्छा, हुँ। तो अब बकरी पालन शुरू करेंगे? प्लान किए हैं। प्लान किए हैं। हुँ। यहाँ जो बातें कुछ समझ में आई कि अब लग रहा है कांसेप्ट क्लियर? नहीं है, मतलब आया है, कुछ करेंगे तभी तो सीखेंगे। सीखेंगे, वाह! क्या आप सर? जी, विंद्रेश गुप्ता गोरखपुर से आए हैं सर। अच्छा, जी। नया अभी शुरू करना है? नया बकरी पालन शुरू करना है सर, और पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करते हैं। अच्छा, जी सर। ऑलरेडी पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करते जी, हैं, अब जी, बकरी जी। पालन गोट्री में उतरना चाहते हैं, जी, वाह! जी, बहुत बढ़िया। जी, सर। आप सर? अरविंद कुमार गुप्ता, जी। यूपी महाराजगंज, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। वाह! सर आप? सरजीत सिंह, जमशेदपुर, झारखंड से। जी। अभी मैं फार्म कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हैं? जी, 3 महीने से स्टार्ट किया हूँ। अच्छा, आज मैंने देखा कि आप दवाइयाँ पिला रहे थे। जी। जी, सब हाँ, कुछ वो सीखे? हाँ, जितना मेरा डाउट था वो यहाँ पे आके क्लियर हो क्लियर गया हो है। गया। वाह! जी। क्या बात! कितनी बकरियाँ हैं अभी फार्म पे? अभी मेरे पास 15 है। 15 है? जी। वाह! ज़रूर विज़िट करूँगा, सुधीर सर के साथ मौका मिला तो ज़रूर सर आएँगे हम लोग। आप सर? मेरा नाम हसन इमाम है, मैं सिवान से हूँ। सिवान जिला से हो? जी, तो आप भी नया शुरुआत करनी है नया अभी? शुरुआत करनी है। अरे वाह! आप लोग? वीरेंद्र कुमार बहरदार, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, बिहार। सुपौल से? जी सर। वाह! आप? सर हम सिंहरास्ता, हम झारखंड से है, पूर्वी सिंहभूम से है सर। पूर्वी सिंहभूम से? हाँ, हाँ, पूर्वी सिंह। आप सर? संतोष कुमार जायसवाल, छत्तीसगढ़। अभी आपने हाथ उठाया था, आपका भी फार्म है? जी सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ से? जी सर। वाह! छत्तीसगढ़िया हैं। जी। तो कितना बकरी है? अभी तो 22 हैं सर। 22 हैं? जी। अरे वाह! अब कितने दिन से रखे थे? 2-3 साल हो गया सर, एक बकरी से 3 22 साल से रखे हैं, ट्रेनिंग अब लिए? जी सर। अच्छा, तो अब आप क्या पता चल रहा है कि क्या वो क्या कमी रहा था? जी, जी, क्लियर हुआ है? जी सर। चलिए, आशा करते हैं कि आपके यहाँ बहुत जल्द पधारेंगे हम लोग भी। जी। आप सर? मेरा नाम ईश्वरी महतो हुआ। जी। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। आप सर? सैयद गौहर अब्बास, सुल्तानपुर यूपी से। सुल्तानपुर से हैं? जी। अच्छा, ब्रजपाल सिंह पासवान, जनपद रायबरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? मैं रजनीश शाह, हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप तो एकदम पड़ोसी हैं। जी सर। फार्म है? हाँ सर, फार्म मुर्गी फार्म है, हाँ। सोनाली ब्रीड का। सोनाली ब्रीड का है? हाँ जी। अच्छा, तो आप उसमें रखेंगे बकरियाँ? हाँ सर, फार्म शेड वगैरह बना लिया है? हाँ, सेट तैयार है। चलिए सर, बकरियाँ आते हैं। आप सर? मैं सर बीरबल कुमार डाल्टेगंज झारखंड से हूँ। अच्छा, मैं सुधीर सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जी। कि उन्होंने 5 दिन का में हम लोग को बहुत अच्छा तरह से ट्रेनिंग दी है, और उस ट्रेनिंग से हम लोग लाभान्वित भी हैं। यहाँ से जा करके और जो बताए हुए हैं उनके यहाँ से हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा सर। आप? सर मैं राजीव कुमार शुक्ला, जी, गोपालगंज बिहार से सर। गोपालगंज से हैं जी, सर? जी, हम बिहार फार्म है? नहीं, फार्म तो नहीं है सर। अच्छा। हम यूट्यूब पर देख कर सर के पास आए हुए हैं। जी। आने से पहले बहुत लोग रोका हमको। अच्छा, फिर क्या कहाँ जा रहे हो बकरी के फेर में? नहीं, जी। ऐसे 4 लोग होते हैं, हाँ। पैसा लेके नहीं कराएँगे। मैं मैं जाऊँगा, चलो 500 हम एक कर रहे हैं, मैं जाऊँगा। हाँ। मैं आया तो अच्छा हमको मिला, संतुष्ट टाइप से। पेड कोर्सेज है तो ये लगता होगा कि भाई कहाँ पैसा दे रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे कि लेके भाग जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो लोग सुधीर सर को नहीं जानते वही ऐसा बात सोचेंगे। आप? जी, विनोद कुमार सिंह, यूपी मिर्जापुर से। अच्छा, अच्छा, आपका नाम सर? मनोज कुमार राय, कैमूर भभुआ से। अच्छा, भभुआ से हैं। फार्म है सर आपका? फार्म भी चलाते हैं? जी नहीं, फार्म नहीं है, हमारे पास कृषि का काम चलता है। अरे वाह, सर बहुत बढ़िया। ऐसे क्या काम करते हैं? कृषि खेती करते खेती हैं। करते हैं। जी। चलिए, अच्छा है सर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उतरिए। बकरी मुर्गी कृषि वाले के लिए तो सबसे बढ़िया। आप सर? सत्येंद्र कुमार सिंह, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। जी, सत्येंद्र जी पूरा डायरी वायरी ले करके सारा नोट करते हैं ना? जी हाँ, इसमें दिखाई तो सर। वाह, देखिए सत्येंद्र जी का जो है डायरी देखिए। अब यहाँ पे डायरी देख लीजिए, यही पढ़ाई हुआ है। बुखार की सब दवा है, ये देख रहे हैं, सर्दी खांसी दस्त, ये सब पढ़ाई हुआ है क्लास में ना। सारी नोट्स आप अच्छे से लिखते हैं। देखिए प्रमुख समस्या क्या क्या है यहाँ पे, 12 समस्या लिखवाए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। इस तरह से चलिए, सारी चीजें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुई ना सर? ऐसा तो नहीं है कि बस थोड़े सुधीर सर हैं कड़े स्वभाव के कि डर के मारे कि ना भैया डांट देंगे? बिल्कुल कंफर्म है सर, श्योर है, बिल्कुल पूरी जानकारी हुई है यहाँ से। जी हाँ। आप? मनोज कुमार, जी, कहाँ से हैं? बलिया यूपी से। बलिया। आप? भानु प्रताप खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। आप सर? राजकुमार, दंदाहा, वैशाली से। आप सर? सूरज प्रकाश, हजारीबाग, झारखंड से। झारखंड से।
आपका क्या नाम हुआ? सैयद ईशान पटना फुलवारी से। फुलवारी से ही हैं। अच्छा, आप तो एकदम सोनू भाई के फार्म के अगल-बगल ही हैं। अच्छा, नौसा से हैं, तो सुहेल जी के यहाँ से। जी हाँ। अच्छा, फार्म है? नहीं, अभी करने वाले हैं। चलिए सर, करिए सर। जी। तो फार्मर का जी सर। मीडिया के माध्यम से और किसान लोगों को सुनाइए कि जब बकरी चराने लोग जाते हैं तो एक समस्या ये आता है, कुछ बकरी उधर चल गई, कुछ बकरी उधर चल गई, कुछ बकरी उधर चल गई। ठीक, बकरियां मिल नहीं रही हैं, हमको बकरी को बुलाना है तो कैसे बुलाएंगे? अच्छा। या आप बकरी चरा रहे हैं, अचानक बारिश होने लगेगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, यदि हम पहले बोलते तो लोग विश्वास नहीं करते। ये लोग सीटी झुनझुना का सहारा लेकर बकरियों को कंट्रोल कर लेते हैं और बकरियों को बुला भी लेते हैं। हाँ सर। जी सर, विसिल मारेंगे, बकरी कितना दूर रहेगा आ जाएगी। लंबा विसिल अगर इकट्ठा करना है तो लंबा विसिल मारेंगे, और कोई इधर उधर जा रहा है थोड़ा सा विसिल मारेंगे, समझ जाती हैं वो? समझ जाती हैं। जैसे अकस्मात कोई जानवर आ गया, विसिल मार दिया, वापस सब झुंड आकर के घेर लेगा। वाह। तो बहुत जल्द ये वीडियो इन्हीं के चैनल पर मैं लाऊंगा कैसे फिसल से कंट्रोल करते हैं, लाइव दिखाएंगे हम लोग। हाँ, तब ना लोगों को लगेगा कि बकरी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, बशर्ते कि आप दिल से बकरी पालन कीजिए, टाइम पास नहीं। इसलिए हम ट्रेनिंग में ये भी लोगों को बताते हैं कि बकरी का स्वभाव को समझिए, उसका आवाज को पहचानिए, पूछिए लोग से। क्लास में आवाज निकालने का बताते हैं कि नहीं बकरी ऐसे बोल रही है तो क्या चाह रही है, कम से कम 10-15 तरह का आवाज हम निकालेंगे क्लास में। तो मेरा ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है, और जाहिर सी बात सपोज कीजिए हम बकरी का आवाज निकाल कर बता रहे हैं, ठीक, उसमें कोई आदमी हंस दिया, मजाक करने लगा, तो ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाएगा, तो मजाक समझ लिया है। आता है कैसे से बोलिए, क्योंकि वहाँ हम कर रहे हैं कि लिखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही सब होते रहता है। ये देखिए बकरी चराने जाता है, साथ में तिरपाल लेकर जाता है, बारिश हुआ टप टप चारों कोना पेड़ में बांध दिया। कुछ झुनझुना जाते हो ना जी, ये झुनझुना जब हम बकरे सबको बुला लेते तो झुनझुना बजाते तो आ जाती है। झुनझुना बजाएगा, सब बकरी एकदम आ जाएगी तिरपाल के नीचे। तो ये सब भी सिस्टम को समझिए, छोटी छोटी बात है। तो यदि व्यूअर लोग से भी एक आग्रह है, इसी तरह का कुछ आपके पास एक कंसेप्ट है या कुछ ऐसा अनुभव है जो कि लोगों के बीच में शेयर करने से उनको फायदा हो किसान भाई को, तो आप निसंकोच मैसेज कीजिए। आपका भी उम्मीद करते हैं कि पौनी से आग्रह भी करेंगे कि उनका भी शेयर किया बढ़िया टिप है सर ये चीज, जैसे कि अब लोगों को ये विश्वास होगा कि चलिए झुनझुने से, सीटी मारने से, विजिल से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों का ही अनुभव सर अगले को काम में आता है। या दूसरे फार्मर के पास कुछ नया टेक्निक है, इसी वो भी शेयर आके करें, वो भी बताएं ताकि दूसरे किसानों को फायदा हो। यही आपसे आग्रह थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सुधीर सर का स्पेशली, कि इस तरह की जो बातें हैं, जानकारीपूर्ण वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें चैनल पे आप लोगों की मदद से आती है। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में सुधीर सर के साथ, फिर किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।